माँ महालक्ष्मी, जय माँ दुर्गे, जय नौ दुर्गे माता की जय। दुर्गा जी के 108 नाम। सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आद्य त्रिनेत्रा शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चित्ती सर्वोत्तर मयी सत्य सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या 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 सदा गति सांभवी देवमाता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्ना दक्ष विनाशिनी अपर्णा नेकवर्णा पाटला पाटलवती पाटंबर परिधाना कली मंजीर रंजिनी अमे विक्रम करूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्रह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना शुंभ निशुंभ हनि महिषासुर मर्दिनी मधु कैटव हंद्री चंड मुंड विनाशिनी सारुसुर विनाशा कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती अति परोड़ा अप्रोड़ा वर्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबलाग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमा जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। श्री दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परमगुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया अथवा घोर संकट से ग्रस्त मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए, उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महेश्वर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गुरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं सभी देवियां क्रोधयुक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारुद्रे, हे माँ घोर पराक्रम वाली, महान बल मांसा वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी जी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरे रक्षा इंद्री करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, शांत कोण में शूल धारिणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शववाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई ओर की अजिता, दाई ओर की पराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालाधारी, भों की सस्विनी, भों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में संकिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कपाल की सांकरी, कर्ण के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठ की चर्चिका, नीचे की ओठ की अमृतकला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिंबू की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अर्थियों की धनुर्धरी रक्षा करी। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नीलकुबरी, दोनों कंधों की खंगिनी और भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखुनों की सुलेश्वरी, कुक्षी कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की कूद कामिनी, गुदा की महेश्वाहिनी रक्षा करे। कटी भाग की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। कुल्फों की नारसिंगी, पांव की तलुओं की तेजस्वी, उंगलियों की सिद्धदेवी, तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्टा कराली, केसों की दर्भ केसनी, रोम छिद्रों की कोवी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मासस्त्यम, मेदे की पार्वती, तड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्मकोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखुनों के तेज की ज्वालों की सभी संधियों के भेद्य देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की क्षत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की ब्रह्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतमी की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन एवं विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी की मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भारिया की रक्षा करे।
मेरे पद की सुभद्रा मार्ग की सेमकारी राज्य के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य में तुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है तो भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे काल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से दिखा भी पाता है। लूला चोचक कोड़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती है। जंगम तथा कृत्रिम आदि विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण मोहन आदि सभी प्रकार के विचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर नवचर जलचर निजी श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली, घोर डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेजस और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानूनों के साथ ये पृथ्वी टिकी है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच का पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप का पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। इसी देवी कवच जय माता दी। अब सप्तशती का पाठ के लिए संपूर्ण होने पर पहले नवार्ण जप करके फिर देवी सूक्त का पाठ का विधान है। अतः यहाँ भी नवार्ण विधि उदट की जाती है। अन्य सब कार्य पहले की ही भांति होते हैं। श्री गणपति जयति। ओम अस्य श्री निर्वाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिश्य गायत्री अनुष्टुप छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महालक्ष्मी महालक्ष्मी महासरस्वती प्रतीर्थ जपे विनियोग वरस्याधिन्यास ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षसि गात्रेष्णु अनुष्ठुप छंदभ्यो मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हरदिम एम बीजाय नमः गुह ह्रीं शक्तिये नमः पाद्यों क्लीं कीलकाय नमः नाभो ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय इति मूलेन करो संशोधय करन्यास ओम एम अष्टम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं तर्जनाभ्याम नमः ओम क्लीं मध्यमानाभ्याम नमः ओम चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः ओम विचय कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय करत कल कर परस्टभ्यामाय नमः हृदय विन्यास ओम एम हृदयाय नमः ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा ओम क्लीं शिखाय वसट ओम चामुंडाय कवचाय हुम ओम विचय नेत्रत्राय वसट ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचयस्त्राय फट अक्षरन्यास ओम एम नमः शिखायाय ओम ह्रीं नमे दक्षिणेन्द्रेम ओम क्लीं नमे वाम नेत्रेम ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे ओम मुम नमे वाम कर्णे ओम डम नम दक्षिणा स्फुटे ओम ये नमे वामना स्फुटे ओम विम नम सुखेम ओम चे नमे गुहे एवं विन्यस्याष्टवारं मूलेन व्यापकं कुर्यात् लिंगन्यास ओम एम प्राच्याय नमः ओम एम आग्नेय नमः ओम ह्रीं दक्षिणाय नमः ओम ह्रीं नैऋत्याय नमः ओम क्लीं प्रतीच्याय नमः ओम क्लीं वायव्याय नमः ओम चामुंडाय उदीच्याय नमः ओम चामुंडाय स्नाय नमः ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचोधर्वाय नमः ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय भूमिये नमः धनम खंग चक्र गदेशु चाप परिघान चूल भूसुंडी सिरम संख सदन दर्दी कैरिस्तान सर्वांग भूषावर्तामम नीलास मधुतिमासोत्पाद दशकाम सेवे महाकलिकाम यामस्तो अस्तविस्तोपितो हरो कमलंजो हंतुम मधुकैटभम अक्षतर परत्संसुगदेशु कुलिन संपदम धनुकुंडिकाम दंडम शक्तिमसी चैचम जलजम घंटाम सुरभाजनम शूलम पास सुदर्शने च ददति हस्तेम प्रसन्नाम सेवे सर्वसैर भीमी वर्धिनी मिहिन महालक्ष्मी सरोस्थित जताम घंटा शूलहानि शंख मूसलेम चक्रम धनु सायकम हस्तावज दधर्ती नमः घनांति विलश्च सच्चितां सुतुल्या प्रभाम गौरीम देहा समुद्र भवाम तिर्ज तामाधारभूतां महापूर्वात्रम सरस्वतीं मनुभजे शुंभादि दैत्यतरिणम। इस प्रकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचार से देवी की पूजा करें। फिर 108 1008 नवार्ण एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय का जप करना चाहिए। जब आरंभ करने के पहले ओम ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करें।
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। 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 जय माता दी।
ये मंत्र माता रानी को समर्पित है। ओम महामाले महामाय सर्वशक्ति सर्वरूपिणी चतुर्वस्ये नमस्तस्यै सिद्धिदा भवम् ओम विघ्नं कुरुमाले त्याग्रामे दक्षिणीं करें जप कालीं च सिद्धार्थपसिद्धं मम सिद्धे ओम अक्ष्मालाधिपते सुसिद्धं देहि मे देवीं सर्वमंत्र सर्वसाधना सिद्धि साध्य साध्य सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा। इस प्रकार प्रार्थना करके जब आरंभ करें और माता रानी को समर्पित करें। गुहाति गुहा गोप्त्री तव ग्रहण काले समर्थकम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तो प्रसाद महेश्वरी। ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्याय नमः ओम चतुर्जिन्नाभ्याय नमः ओम ह्रीं मध्यभ्याय नमः ओम कानामिकाभ्याय नमः ओम एकदंष्टिकाभ्याय नमः ओम ह्रीं चंडिकाय कर्तकपृष्ठाभ्याय नमः ओम खंगिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा संगिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिधाय हृदय नमः ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खंगिन चामिज्ञ घंटा स्वानेन पाहि चाब्जानि सुनैन शीर्षे स्वाहा। ओम प्रचाम रक्ष प्रतीन च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मण नास्तमनुष्य उत्तरायासन तथेश्वरी शिखाय वसट। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचरन्ति ये यानि चतुर्थे घोराणि ते राक्षसमस्तात् भुवं कवचाय हुम। ओम खंग शूल गदानि यानि शास्त्राणि ते अंबिके करपल्ल सविंगिनी तस्मान् रक्ष सर्वतु नेत्रत्राय वसटम। ओम सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भेभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते स्त्राय फट। ओम विद्याधूम संप्रभां मर्पति स्कंदिस्थस्थानां भीष्णां कन्या विकरवाले खेट विसलवस सदिष्ट सिद्ध अस्तिभिरासे सेवितां हस्ते शंख चक्र गदा शिखारेट विशिखा खास चापं गुणं तर्जनी विभ्रामणां आत्मायिका शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ऋग्वेदोक्तं देवी सूक्तम्। ओम अहमितश्च चर्चस्य सुप्तस्य वागम भरणी ऋषिं सच्चिता सुखात्मक सर्वं परमात्मा देवता द्वितीयायां ऋचो जगदीशस्थानां त्रिष्टुप छंद देवी महात्माय पाठे विनियोगम। ओम सिंहस्थ शेखरा मरकत प्रकर्ष चतुर्भुज भुजे शंख चक्र गदु सारंग शंख चक्र धनु सारंग ददस्ति नेत्रस्ति विशोभिताम् आमुक्तवादहारं कंगणर कांची तृणुपुरा दुर्गा दुर्गाति हारिणी भवतु नो रत्नोलोको सतकुंडला। जो सिंह की पीठ पर विराजमान है जिसके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है जो मरकतमणि के समान कांति वाली अपनी चार भुजाओं में शंख चक्र धनुष और बाण धारण करती है तीनों नेत्रों से सुशोभित है जिनके भिन्न भिन्न अंग बंधे हुए बाजूबंद हार कंगन थनथनाती हुई करधनी और रुंझुन करते नुपुरों से विभूषित है जिनके कानों में रत्न जटित कुंडल झिलमिलाते रहते। भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली है। हे मां देवी सूक्तम। महर्षि अंभरण की कन्या का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्म ज्ञानिनी थी। उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के उद्गार है, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भक्त को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उनमें सोमरस के द्वारा तृप्त है, उस यजमान के लिए मैं उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की आधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य पर ब्रह्मा को अपने से भिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपज्ञ रूप में अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं भी जो कुछ भी करते हैं सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोग सकती हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, सांस लेता है तथा मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। मैं बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं शिवम ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रोक्त ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उदम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों को वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठानांत स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र, संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान परमात्मा में तथा जल, बुद्धि की व्यापक वृत्तियां में मेरे कारण स्वरूप चैतन्य ब्रह्मा की स्थिति है। अतः मैं समस्त भुवन में व्याप्त करती हूँ तथा उस स्वर्गलोक को भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परी हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। इति देवी सूक्तम। अथ प्रधान क्रैश्यम।
ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप चंद तथा माँ काली, महालक्ष्मी एवं माँ सरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही, ब्राह्मण अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। श्रेष्ठ माँ आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस विधि की आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ऋषि कहते, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बताया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वही दृश्य और अदृश्य रूप से विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग, तिजोरी का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्त्रों को धारण करती है। तपाई हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण है। उन्होंने अपने तेज से शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और पतली कमर थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने माँ लक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, सुधा, तृष्णा, तृषा, निदा, तृष्णा, एक निद्रा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दुरत्या, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में एक माला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, कामधेनु, वेदगर्भा और दधीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महालक्ष्मी और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्य गर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विदे, विरंजीत तथा धात इस प्रकार संबोधित किया। स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और माँ सरस्वती ने भी एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके विरूप और नाम तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से लाल भुजा, श्वेत शरीर, मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गौर रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र शंकर स्थानों का परदेव त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रिविधा, कामधेनु, बासाक्षरा और शौराई नाम हुए। राजन, माँ सरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम से भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे ज्ञानीजन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविधा रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। उस ब्रह्मांड में प्रधान और कार्य समूह पंचमहाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप में जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने संपूर्ण जगत का श्रृंगार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वोत्तरमयी तथा सब तत्वों की अधीश्वरी है। वही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित, महामाया आदि नाम मंत्रों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इति प्रधानिक रहस्यम अर्थवैकर्तिकम रहस्यम। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधान त्रिगुण में माँ लक्ष्मी के तामसी आदि वेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि नामों से कही जाती है।
तमोगुण में ही महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटव का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर है। वे काजल के समान काले रंग की है तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित है। भूपाल उनके दांत और दाढ़ी चमकती रहती है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति और महती संपदा की अधिष्ठान है। वे अपने हाथों में खंग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ही चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था वे अनंत कांति युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं। वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य पर अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगी वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगारंग सभी विचित्र है। वे कांति रूप और सौभाग्य है। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक क्रमशः जो अस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खंग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पानपात्र और कमंडलू इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। सर्वदेवमयी तथा सबकी ईश्वरी है। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण की आश्रित हो, पृथ्वी पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी, जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई है। पृथ्वी पते उनकी 8 भुजाएं है तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, गदा, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती है। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगत माता महालक्ष्मी की तथा काली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी है तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और मां सरस्वती का पूजन करना चाहिए। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान का पूजन करें। महालक्ष्मी यदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी की पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली मां सरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी अथवा 10 मुख वाली कालिका या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भलीभांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का श्रृंगार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्रह्मी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वारिही, नरसिंही, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा 9 शक्तियाँ हैं। नमो देव्य। इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के संबंधित चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा मां सरस्वती कहलाती है। वे ही पुण्य पापों की ईश्वरी तथा संपूर्ण लोगों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ आदि से आभूषणों से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मदिरा, मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह की पूजा करनी चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं संविद ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने चराचर जगत को धारण कर रखा है।
तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे। फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वक चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्रों में से एक का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े, उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है, उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण से स्थापित करके उन्हें सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उनके पुण्य को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। इति व्याकृतिकम रहस्यम अथमूर्ति रहस्यम। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। उनकी आवाज स्वर्ण के तुल्य तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी चार भुजाएं कमल, पुष्पास और शंख से सुशोभित है। वे इंद्रा, कमला, लक्ष्मी तथा श्रीरक्त तांबुजासना सुवर्ण में कमल के आसन पर विराजमान है आदि नामों से पुकारी जाती है। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। वह सब प्रकार के भयों को दूर कर देने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं, इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती है। अत्यंत भयानक दिखाई देती है। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए अत्यंत कमनीय तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले दोनों स्तन देवी अपनी भक्तों को पिलाती है। वे अपनी चार भुजाओं में खंग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती है। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सुराज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का स्तवन करता है उसकी देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीचे तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, सात समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह सात समूह साक्षी तथा दुर्गा कही गई है। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही है। जब मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदना करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान, अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्णन भी नील ही है। उनकी दाढ़ी और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का, स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती है। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती है और इन नामों से प्रशंसित होती है। ब्राह्मणी देवी की कांति विचित्र रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धुष दिखाई देती है। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, भ्रमर, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का ज्ञान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगत माता चंडिका देवी की मूर्तियां बताई गई है जो कीर्तन करने पर कामधेनु को समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। वह परम गोपनीय रहस्य है। इस तुम्हें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों से उपार्जित ब्रह्मत्या, सरदस, घोर पातकों एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी की गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है।
जो सब प्रकार से मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी तथा संपूर्ण जगत देवी में है, अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। और अब क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी माता रानी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मेरा दास दासी है ये समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आ जाए और जगदम्बा कहकर पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वे सब क्षमा करो माता रानी, और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी अपूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए जप को ग्रहण करो माँ। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता रानी। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अन्नधन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर शिव योगी, तुमरे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित जावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे। सुबुद्धि ऋषि मुनि धरो रूप, नरसिंह को अम्बा प्रकट भई। फाड़ कर कंबा रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नी जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, चिन्ह भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संघारे। महिषासुर दैत्याभिमानी, जेहि अखबार मही कुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम ते संगारा। गाढ़ संतन पर जब जब भई साय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सब जे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। जावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छूट जाए। जोगी सुन मुनि कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर चारज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तब मन पछतायो। गत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रूप मूरत मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करूँ निहाला। जब लगी जियो सदा फल पाऊँ, तुम रोजस में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बे भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालीसा। श्री विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी। सिंह वाहिनी जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदाता। कष्ट निवारिणी जय जग देवी, जय 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 संत सुर सुर सेवी। महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सैत मुख वर्णधारी। दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देखियो तुम सबको दानी। सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता।
जो जन ध्यान तुम्हारो लावे सो तुरति वांछित फल पावे। तू ही वैष्णवी तू ही रुद्राणी तू ही शारदा अरु ब्रह्माणी रमा राधिका श्यामा काली तू ही मातु संतन प्रतिपाली उमा मादी चंडी ज्वाला वेगी मोई पर हो दयाला। तू ही हिंगलाज महारानी तू ही शीतला अरु विज्ञानी दुर्गा दुर्ग विनाशिनी माता तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता तू ही जानवी अरु इंद्राणी हेमावती अम्बे निर्वाणी अष्टभुजी व्राहिनी देवी कृत विष्णु शिव जाकर सेवी 64 देवी कल्याणी गौरी मंगला सब गुण खानी पाटन मुंबा दंत कुमारी भद्रकाली सुनो विनय हमारी वज्रधारणी शोक विनाशनी आयु रक्षणी विंध्यवासिनी जया और विजया बैताली मातौ संकटे अरु विकराली नाम अनंत तुम्हार भवानी बरने की मानु सज्ञानी जा पर कृपा मातु तब होई तो वह करे चहे मन जोई करो कृपा है मुँह पर महारानी सिद्धि करिए अम्बे मंबानी जो नर धरे मातु कर ध्यान आता कर सदा होई कल्याण विपत्ति ताई सपने नहीं आवे जो देवी का पाठ करावे जो नर कैरण होए पारा सो नर पाठ करे 12 निश्चरण मोचन हो जाए जो नर पाठ करे मन लाय स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे या जग में सो अति सुख पावे जाको व्याधि सतावे भावी जाप करत सब दूर पराई जो नरति बंदी में होई 12,000 पाठ कर सोई निश्चय बंदी ते छूट जाए सत्य वचन मम मानो भाई जा पर जो कुछ संकट होई निश्चय देवी सुमरे सोई जाके पुत्र होई नहीं भाई सो नरिया विधि करे उपाय 5 वर्ष सो पाठ करावे नौरातन में भी प्रजिमावे निश्चय होई प्रसन्न भवानी पुत्र देता के गुण खाने दवजन नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे इत प्रतिपाठ करे मन लाई प्रेम से इतनी आनु पाई निय श्री विंध्याचल 40 रंग पड़त होवे अवनिसा जानी चरज मानो भाई कृपा दृष्टि जा पर हो जाए जय 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 जगदम्बे भवानी कृपा करो मोहि पर जनन जानी विंध्यवासिनी मातो खंडे तुई ब्रह्मांड शक्ति जित खंडे यह 40 जो नित गावे तुरति मन मांचित फल पावे इति श्री विंध्येश्वरी 40 अत विंध्येश्वरी स्तोत्र निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंडे धारिणी धरा विघाति हारिणी गरे गरे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सुता विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी ललत सुलाल लोचनम लता संवरम पर्दमम कपाल सूदाधारिणी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिवे प्रदायिनी बराबरातना शुभा भजामि विंध्यवासिनी असिंद्रजामिनी प्रदम त्रिवास्य रूपे धारिणीं जले थले निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट सृष्टिकारिणीं विशाल रूप धारिणी मोहोधरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादि सेवितां सुरारिवंश खंडितां विशुद्धि बुद्धिकारिणी भजामि विंध्यवासिनी। जय माता दी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन से हरि ब्रह्मा सिमरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मध्य को उज्ज्वल श्री दो नैना चंद्र वदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कले वैराकांबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी वाहन राजत खड़क खप्पर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटित चंद्र दिवाकर रजत शम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ बिडारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे तब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी
आगम निगम बखानी तुम सिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी सट योग निगावत नृत्य करत भैरो बाज ताल मृदंगा अब बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी हो जग की माता तुम ही हो वरदा तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारी अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावती सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन तार विराजत अगर कपूर बाती हिमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी। जय माँ दुर्गे। बोल साचे दरबार की जय। जय। जय माँ दुर्गे।